कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि आदमी जिसे गोली लगी होती है वह एक बेसमेंट से भागता हुआ वो अपने सामने एक बस को खड़ा देखता है और फिर वह बस के नीचे छुप जाता है। दरअसल उसका दो आदमी पीछा कर रहे होते हैं और वो बस के नीचे काफ़ी देर तक छुपा होता है। और कुछ देर बाद जब वो बस से बाहर निकलता है तो देखता है कि दोनों आदमी आगे चले गए होते हैं। और फिर जब वो आगे चले गए होते हैं तो वो अपनी दूसरी तरफ जाने लगता है। तभी उसमें दोनों आदमी जो उसका पीछा कर रहे थे तभी वो लोग देख लेते हैं, उसमें से एक आदमी देख लेता है और फिर वो उसके पीछे गोली फायरिंग करने लगता है, जिससे वो आदमी और तेज़ी से भागने लगता है। भागते भागते वो रोड क्रॉस करने जाता है और रोड क्रॉस करने जैसे ही वो जाता है तो सामने से गाड़ी आती है और जो उसे धक्का मारती है, जैसे उसका एक्सीडेंट हो जाता है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो एक हॉस्पिटल में से सब ले जा रहते हैं और उसे चोट लगी रहती है। और जब वहाँ की नर्स उसका चोट खोल के देखती है तो उसे गोली लगी रहती है। वो डॉक्टर से कहती है कि हमें पुलिस को इन्फॉर्म कर देना चाहिए और फिर वो पुलिस को इन्फॉर्म कर देते हैं। कुछ देर बाद तभी डॉक्टर के हॉस्पिटल में एक आदमी आता है जो बहुत तेज़ी से हॉस्पिटल से बाहर की तरफ भागता है। डॉक्टर उसे देखता है तो उसे बार बार रोकने की कोशिश करता है, जो चला जाता है। वो डॉक्टर का कॉस्ट्यूम पहना होता है और वो हॉस्पिटल से बाहर चला जाता है। डॉक्टर तेज़ी से भागता है उस मरीज़ के पास जिसे गोली लगी होती है और जब उस मरीज़ के पास जाके देखता है तो उस मरीज़ के ग्लूकोज की तार वगैरह पाइप वगैरह निकली हुई रहती है। और वो जब मरीज़ को देखता है तो मरीज़ की सांसें रुकी हुई। डॉक्टर नर्स से सामान मंगाता है ट्रीटमेंट का और फिर ट्रीटमेंट चालू हो जाता है। और फिर कुछ देर बाद वो मरीज़ की सांसें वापस आ जाती हैं और फिर सब कुछ सिस्टम सही हो जाता है। फिर डॉक्टर अपने घर चला जाता है और वो अपने घर चला जाता है। जाने के बाद वो अपनी बीवी को आवाज़ लगाता है कि तुमने आयरन की गोली ली कि नहीं। तभी उसके पीछे से कोई ज़ोर से डॉक्टर के पीछे सर पे मारता है, जिससे डॉक्टर बेहोश हो जाता है और वहीं आयरन की गोली गिर जाती है। उसकी बीवी चीखने चिल्लाने लगती है और वो आदमी जो सर पे मारा होता है डॉक्टर को, उसकी बीवी को पकड़ के वहाँ से लेकर चला जाता है। डॉक्टर वहीं बेहोश पड़ा होता है। कुछ देर बाद डॉक्टर का फ़ोन आता है और जब वो बेहोश से हल्का से उठता है तो फिर वो फ़ोन उठाता है। डॉक्टर फ़ोन उठाता है। फ़ोन उठाने के बाद वो अपनी बीवी का नाम पुकारता है, लेकिन उस मोबाइल पर जो वो आदमी होता है जो उसकी बीवी को पकड़ के ले गया होता है, वो आदमी डॉक्टर से बोलता है कि अगर तुमने उस जो मरीज़ का इलाज तुम कर रहे हो, अगर जैसा मैं बोल रहा हूँ अगर तुम नहीं करोगे तो मैं तुम्हारी बीवी को मार दूंगा। और वो उससे बोलता है कि तुम हॉस्पिटल के 7th फ्लोर पर उस पेशेंट के लिए आओगे जिसका तुम इलाज। ये बोलने के बाद वो आदमी फ़ोन काट देता है। फ़ोन काटने के बाद हमें दिखाया जाता है डॉक्टर हॉस्पिटल पहुँचता तो वहाँ देखता है उस मरीज़ की सिक्योरिटी गार्ड लगी होती है बहुत सारे। और जब वहाँ डॉक्टर पहुँचता है तो वहाँ पर जो पुलिस सीनियर ऑफिसर होती है जो उसकी तहकीकात कर रही होती है, वो पूछती है अपने जूनियर से कि इसका इलाज कौन कर रहा है। तभी वो जूनियर बताता है कि वो सामने रहा डॉक्टर वही इसका इलाज कर रहा है, वही देख रेख कर रहा है। और फिर वह पेशेंट्स को देखने जाती है जिसे गोली लगी तो वो उसकी बॉडी को देख कहती है इसकी बॉडी आम बॉडी नहीं लग रही है। और फिर ये बोलने के बाद उसके कॉल आता है और वो वहाँ से चली जाती है और वो अपने जूनियर से कहती है तुम इसे देखना, इसके देख रेख करना। और ये बोलने के बाद वो वहाँ से चली जाती है। जूनियर पुलिस ऑफिसर उसकी देख रेख करता है। डॉक्टर उस पेशेंट के पास जाता है और पेशेंट के पास जाने के बाद डॉक्टर प्रयास करता है कुछ चीज़ें इधर उधर करने के बाद वो सोचता है कि मैं इस मरीज़ को लेकर 7th फ्लोर पर पहुँच जाऊँ। लेकिन पुलिस वाला कई सवाल जवाब करता है और फिर डॉक्टर से कहता है कि मुझे इसके CT स्कैन के लिए मुझे 7th फ्लोर पे ले जाना होगा। और फिर वो पेशेंट्स को लेकर 7th फ्लोर के लिए निकल जाते हैं लिफ्ट में बैठ के। और लिफ्ट में बैठ के वो निकल जाते हैं। जब वहाँ सीनियर पहुँचती पुलिस ऑफिसर तो वहाँ देखती वहाँ पे पेशेंट नहीं होता। वो अपने साथ वाले पुलिस वाले को ऑफिसर कहती फ़ोन लगाने। जब वो फ़ोन लगाती तो पता करती कि जूनियर वाले से कि तुम कहाँ हो पेशेंट लेके। तो जूनियर वाला बताता है कि हम 7th फ्लोर पे जा रहे हैं मरीज़ का CT स्कैन कराने। तभी उसके बगल में एक नर्स खड़ी होती है। वो कहती है CT स्कैन 7th फ्लोर पे नहीं तो 1st फ्लोर पे। तो वो अपने जूनियर वाले पुलिस वाले से कहती है बेवकूफ़, CT स्कैन तो 1st फ्लोर, तुम 7th फ्लोर पे क्यों मरीज़ को ले जा रहे हो। और तब तक 7th फ्लोर आ जाता है और जैसे ही गेट खुलता है लिफ्ट से वो पेशेंट को बाहर डॉक्टर ले जाता है। तभी समझ जाता है जूनियर पुलिस वाला और फिर उन दोनों में फाइट होती है जिसमें जूनियर पुलिस ऑफिसर बेहोश हो जाता है। फिर डॉक्टर उसको पेशेंट्स को बाहर निकालने वाला रहता है। तभी उस पेशेंट्स को होश आ जाता है। होश आने के बाद पेशेंट्स और डॉक्टर में लड़ाई होती है। इसके कारण डॉक्टर को फंसा के पेशेंट वहाँ से निकल जाता है उस बेड। वो पेशेंट जिसे गोली लगी होती है वो सीढ़ी के रास्ते नीचे जा रहा होता है और नीचे जा रहा होता है तो उसके पीछे 2 पुलिस ऑफिसर लगे होते हैं जो उसे पीछे की तरफ गोली मारते रहते हैं। और फिर वो नीचे की तरफ चला जाता है, फिर भी वो रुकता नहीं है, वो जाता रहता है। और CCTV से सीनियर पुलिस ऑफिसर उसे देखती रहती है वो किधर जा रहा है और फिर वो भी उसके पीछे लग जाती है, उसका पीछा करती रहती है। उसका पीछा करते करते वो पुलिस ऑफिसर उसके आदमी को देख लेती है जिसे गोली लगी रहती है। वो नीचे तेज़ी से जाने लगता है और फिर वो उसके पीछे पीछे जाने लगती है। पीछे जाते जाते एक ऐसी जगह आती है जहाँ रास्ता बंद होता है। और फिर वो आदमी जब वापस उधर से वापस आने लगता है तो पुलिस ऑफिसर उसे देख लेती है और देखने के बाद वो उसके सर पे गन तान देती है। गन तानने के बाद उसे पूछती कि चुपचाप मुझको अपने हवाले कर दो। लेकिन फिर वो आदमी नहीं मानता। कई बार उससे आपस में फ़ाइट होती है। फ़ाइट होने के बाद वो पेशेंट उस पुलिस ऑफिसर का हाथ
एक रॉड सीढ़ी वाले रॉड पे बांध देता है, हथकड़ी फंसा के, और वहाँ से वो चला जाता है। वो आदमी जाने के बाद उस हॉस्पिटल से खिड़की से कूदता है। कूदने के बाद वहाँ पे एक जाली टाइप की, स्क्वायर टाइप की बनी होती है पिलर की, उस पर वो खड़ा होकर वहाँ से निकल जाने लगता है। और जब वहाँ से वो जाता रहता है तभी वो डॉक्टर उसे देख लेता है जाते हुए, और डॉक्टर उसके पीछे चला जाता है। फिर भी वो उसका पीछा नहीं कर पाता, वो निकल जाता है तेजी। तभी हमें दिखाया जाता है कि डॉक्टर की बीवी कैद होती है, जिसे वो आदमी पकड़ा होता है जो डॉक्टर के सर पे मार के डॉक्टर के घर से उसकी बीवी को अगवा किया रहता है। और वो कैदी अपने खिड़की से झांक के देखता रहता है कि वो डॉक्टर का इंतजार करता है कि डॉक्टर उसके पास वहाँ पे वो आदमी जो बीवी उस डॉक्टर की बीवी को अगवा किया रहता है, वहाँ पे वो डॉक्टर का इंतजार करता रहता है। दरअसल वो उस आदमी को मंगाया रहता है जो हॉस्पिटल में डॉक्टर जिसका ट्रीटमेंट किया, जिसे गोली लगी होती है, उसे उसके साथ बुलाया होता है उस जगह पे, लेकिन वहाँ पे डॉक्टर नहीं पहुँच पाता। वो मरीज जिसे गोली लगी होती है जो हॉस्पिटल से भाग गया होता है, और वह किसी बस में जाके बैठ जाता है। बस में बैठ के वो जाने लगता है किसी जगह, और वो वहाँ से चला जाता है जो हॉस्पिटल से भागा होता है। और वो जाके एक फ़ोन लगाता है टेलीफोन से, लेकिन वो जिस व्यक्ति को फ़ोन लगाता है वो फ़ोन नहीं उठाता है। और फिर वो साइबर में चला जाता है। वो कंप्यूटर में जाकर उस एक आदमी को सर्च करता है, और सर्च करने के बाद उस आदमी की डिटेल निकालता है, और डिटेल निकालने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। सीनियर लेडी ऑफिसर अपने बॉस के पास पहुँच जाती है, और जब वो अपने बॉस के पास पहुँचती है तो उसका बॉस उस सीनियर लेडी ऑफिसर को देख के बोलता है कि ये देखिए हमारे इंस्पेक्टर आए हैं सीनियर, ये भी इस केस को हैंडल करेंगे। और वो इन दोनों का इंटरव्यू करने को बोलता है, और ये दोनों एक दूसरे से मिलते हैं, बात करते हैं, जिसमें जो सीनियर इंस्पेक्टर होता है वो सीनियर लेडी इंस्पेक्टर से उस केस के बारे में पूछता है, और ये भी पूछता है कि कुछ सुराग मिला कि नहीं। तो सीनियर लेडी ऑफिसर उस इंस्पेक्टर को कुछ भी जवाब नहीं दे, कहते मुझे इसमें कोई सुराग नहीं मिला है। फिर वो सब चले जाते हैं अपनी अपनी जगह। फिर हमें दिखाया जाता है एक बिल्डिंग, जिस बिल्डिंग का नाम रहता है यूनजिंग बिल्डिंग। इस बिल्डिंग में एक आदमी का मर्डर हुआ होता है, और फिर ये सब उस बिल्डिंग में तहकीकात करने के लिए जाते हैं, जांच पड़ताल के लिए। और वहाँ पे लेडीज सीनियर इंस्पेक्टर भी वहाँ पहुँचती जांच पड़ताल के लिए। शुरुआत में सब इनको मना करते हैं, फिर भी वो एंट्री कर जाती है, और फिर वहाँ जांच पड़ताल करती है। डॉक्टर के पास उस आदमी का फ़ोन आता है जो उसकी बीवी का अगवा किया रहता है। वो आदमी उस डॉक्टर से पूछता है कि वो मरीज़ कहाँ है जिसे मैंने तुम्हें लाने के लिए बोला था। वो कहता है मेरे ही पास है। फिर वो कहता है कि तुमने उस मरीज़ को क्यों नहीं लाया। उसे बोलता है कि मैं लाने ही वाला था, लेकिन गलती हो गई, मुझसे देर हो गई। वो इधर उधर का बहाना बनाता है, लेकिन वो आदमी बोलता है उससे कि वो आदमी डॉक्टर को बोलता है कि तुम मुझे हॉल में मिलो और उस आदमी को साथ में लेना जिसे मैं लाने के लिए बोला था। फिर हमें देखा जाता है वो आदमी जो हॉस्पिटल से भागा होता है वो अपने घर आ जाता है। घर आने के बाद वो अपने ड्रॉर में से बहुत सारे पते के कार्ड्स निकालता है, और कार्ड्स निकाल ही रहा होता है तभी उसके घर में कुछ पुलिस वाले आते हैं छानबीन के लिए। फिर वो एक दरवाजे के पीछे छुप जाता है, और छुप के दरवाजे के पीछे से वो देखता रहता है कि पुलिस वाले से उसके घर में क्या क्या चेक करें। फिर कुछ देर बाद पुलिस वाले उसके घर से चले जाते हैं। फिर वो अपने घर से निकल जाता है, और निकलने के बाद वो फिर एक गाड़ी में बैठता है, और गाड़ी में बैठने के बाद दरअसल वो आदमी इसलिए तुरंत गाड़ी निकाल के वहाँ से निकल जाता है क्योंकि दरअसल उसकी मोबाइल वो पुलिस वाले उसके घर से लेकर निकल जाते हैं, और उसमें वो मैप में चेक करते रहते हैं कि वो आदमी कहाँ है। और वो आदमी पुलिस वाले के पीछे अपनी गाड़ी लगा देता है ताकि उन्हें मैप में दिखता रहता है कि वो उनके पीछे है, और फिर वो लोग तेज़ी से वहाँ से निकलते रहते हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है कि डॉक्टर उस हॉल में पहुँच जाता है जहाँ वो आदमी उसे बुलाया होता है जो उसकी बीवी को किडनैप किया होता है। फिर वो हॉल में पहुँच जाता है। फिर उसे फ़ोन आता है कि तुमने वो पेशेंट मरीज़ को क्यों नहीं लाया जिसे मैं आज बुलाया था। डॉक्टर उस आदमी से पूछता है जो उसकी बीवी का अगवा किया रहता है, पूछता है कि मेरी बीवी क्या है, पहले मुझे मेरी बीवी से मिला, फिर मैं उस मरीज़ को दिखाऊंगा। तभी थोड़ी देर बाद उस जगह पे मरीज़ भी पहुंच जाता है जिसे गोली लगी रहती है, और फिर वहाँ हॉल पे भगदड़ मच जाती है। दरअसल वो दोनों भाग जाते हैं। जो आदमी जो उसकी बीवी को अगवा किया रहता है उसे डॉक्टर देख लेता है, और फिर वहाँ से वो लोग भाग जाते हैं। दोनों फाइट होती है। फिर अचानक वो एक बिल्डिंग से उसी बिल्डिंग से दीवार से कूद जाता है नीचे तरफ, और कूदने के बाद उसे पैर में चोट लगती है। फिर वो वहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है, और कुछ देर बाद डॉक्टर को कुछ दो आदमी किडनैप कर लेते हैं और उसे कार में ले जाकर बैठा देते हैं और हथकड़ी लगा देते हैं। हथकड़ी लगाने के बाद वो पूछता है कि तुम लोग कौन हो, क्यों मुझे बांध के यहाँ रखे हो, मुझे खोल दे, जाने दो। उसे एक पंच भी मारते हैं और उसको बैठने को कहते हैं, और वो चुपचाप वहाँ बैठ जाता है। कुछ देर बाद वो आदमी आता है जिसे गोली लगी होती है, और वो उसे डॉक्टर को बचा लेता है। वो आदमी डॉक्टर कार से बाहर निकाल लेता है, और कुछ देर बाद निकालने के बाद वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो आदमी जो डॉक्टर की बीवी को किडनैप किया रहता है वो डॉक्टर की बीवी को पानी पीने के लिए देता है। उसकी बीवी की प्यास लगी होती है, खांसी आ रही होती है, उसे पानी पिलाती है, पानी देता है, और वो उसकी भी डॉक्टर की बीवी पानी पीती है। पानी पीने के बाद डॉक्टर की बीवी उस आदमी से बात करती है जो उसे किडनैप किया होता है। दरअसल उस आदमी को बोलने में प्रॉब्लम होती है, उसको बीमारी होती है। डॉक्टर की बीवी उससे पूछती है कि तुम्हें कैसे हुआ, क्या प्रॉब्लम थी।
तो वो बताता है कि मुझे ये पहले से ही प्रॉब्लम थी और मेरा भाई जो है कि उससे बहुत दिन बाद वो घर लौटा था और मैं उसे खोना नहीं चाहता था। डॉक्टर की बीवी को वो आदमी बताता है जो डॉक्टर की बीवी को किडनैप किया था, वो अपने बारे में बताता है कि मैं योंगजिंग बिल्डिंग में काम करता था किसी वजह से, और मैं 1 महीने मेरा पूरा होने के बाद मैं वहाँ जाता हूँ पैसा लेने। मैं अपने भाई के साथ एक दिन शाम को रात को मैं उस बिल्डिंग में जा रहा था पैसा लेने के लिए, और मैं और मेरा भाई जब उस बिल्डिंग में पहुंचा तो मैंने लिफ्ट के पास में खड़ा था, मैंने अपने भाई को भेज दिया पैसा रिसीव करने के लिए। जब मेरा भाई पैसा रिसीव करने के लिए गया तो कुछ देर बाद वहाँ से गोली चलने की आवाज़ आई, और जब मैंने वहाँ देखा तो बहुत कुछ लोग मेरे भाई के पीछे लगे हुए थे। अब मैं वहाँ से भाग गया। दरअसल जिस बिल्डिंग में ये आदमी और इसका भाई जब पैसा लेने जाता है, जब इसका भाई जब पैसा लेने वहाँ पहुँचता जिस माली के पास, तो मालिक कुर्सी पर बैठा था, कुछ नहीं बोलता। जब इसका भाई उस आदमी के पास जाता देखता तो उसके सीने में गोली लगी होती और वो वहीं पड़ा होता है। और जब वहाँ पहुँचता तो वहाँ कुछ लोग उसका पीछा करने लगते और जो उसके भाई को गोली भी मारते हैं और उसके पेट के नीचे गोली भी उसे लग जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि डॉक्टर वो आदमी के पास सवाल जवाब करता है, जिस आदमी जो मरीज से हॉस्पिटल से भागा था जिसे गोली लगी होती। फिर उससे सवाल जवाब करता है, फिर उससे कहता है कि तुम्हारा भाई मेरी बीवी को किडनैप कर रखा है। तो वो कहता है मुझे नहीं पता वो मेरा भाई क्यों तुम्हारी बीवी को किडनैप करके रखा हुआ है। फिर वो दोनों में आपस में थोड़ी बहुत लड़ाई भी होती है, फिर वो दोनों लोग शांत हो जाते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो आदमी से जो हॉस्पिटल से भागा होता है वो सीढ़ी के पास बैठा था, डॉक्टर भी उसके साथ होता है, उसकी हालत गंभीर होने लगती है। फिर उस डॉक्टर उस आदमी को लाद के लेके चला जाता है एक जगह पे जहाँ मेडिसिन वगैरह होती है, और वहाँ पे ले जाता है, उसको पट्टी वगैरह करता है। डॉक्टर पुलिस को इन्फॉर्म करना सही समझता है और वो लेडीज़ सीनियर पुलिस ऑफिसर को फ़ोन करके इन्फॉर्म कर देता है कि वो कहाँ पे है, और बता देता है कि जो आदमी हॉस्पिटल से भागा वो मेरे पास है। वो अपने जगह का एड्रेस भी देता है। वो लेडीज़ पुलिस ऑफिसर उस जगह पहुंच जाती है और उस आदमी के ऊपर गोली तान देती है, बंदूक तान देती है। और फिर कुछ देर बाद वो सीनियर पुलिस ऑफिसर भी पहुंच जाता है जो इस केस की तहकीकात कर रहा होता है। वो लेडीज़ पुलिस ऑफिसर उस सीनियर पुलिस ऑफिसर से कहती है कि हो सकता है ये लोग निर्दोष हों, हमें पहले पूरे मामले की जाँच कर लेनी चाहिए। लेकिन वो इस बात से थोड़ी बहुत सहमत होता है। फिर कुछ देर बाद वो लेडीज़ पुलिस और सीनियर ऑफिसर पर गोली मार देता है सर पे, और जिससे वो मर जाता है। दरअसल ये वही आदमी होता है जो योंगजिंग बिल्डिंग में जिस आदमी का मर्डर हुआ था, ये वही इसी ने ही मर्डर किया होता है, और ये पता ना चले इसलिए इस बिल्डिंग की पूरी तहकीकात करता है। और जब ये लोग नहीं मानते तो ये उस लेडीज़ पुलिस ऑफिसर को मार देता है इसकी बात ना मानने पर, और वह उस आदमी पर बंदूक तान देता है जिसे गोली लगी होती है। और फिर उसके बाद वो उसका जो पागल भाई होता है जिसका माइंड सही नहीं होता, जो नहीं बोल सही से पाता है, उसका पागल भाई वो अपने भाई को फ़ोन करता है जिसे गोली लगी, जो मेरे हॉस्पिटल से भागा होता है। और जब वो उससे बात करने की कोशिश करता है तो उसका मोबाइल वो सीनियर ऑफिसर छीन लेता है और फिर उससे पूछता है कि तुम कहाँ हो, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ, तुम्हारी सेफ्टी के लिए मैं तुम्हारा भाई सबको छुड़ा दूंगा। वो उससे झूठ बोल के उस जगह पहुँचना चाहता है ताकि इसे मार सके। और फिर उसके पास पहुँचा, पूछता है उससे कि तुम डॉक्टर बीवी कहाँ है, सही सलामत है? तो कहते हैं हाँ डॉक्टर बीवी सही सलामत। कहाँ मैं आ रहा हूँ, कहाँ हो तुम? उसके एड्रेस का पता पूछ के और उसके एड्रेस पे पहुंच जाता है। सीनियर ऑफिसर अपने दोनों आदमियों को समझा देता है कि तुम इस मामले को कैसे समेटना, और यहाँ वहाँ से बता के वो निकल जाता है उस जगह पे जहाँ उस आदमी का भाई होता है जो हॉस्पिटल से भागा होता है, और वो उस पागल भाई के पास पहुँच जाता है। कुछ देर बाद वो जो 2 आदमी जिनको देख रेख के लिए छोड़ के गया होता है, उनसे डॉक्टर और बाकी लोगों से फाइट होती है। फिर उसमें डॉक्टर और वो 2 लोग जीत जाते हैं और फिर वहाँ से निकल जाते हैं बचकर। जगह पे हमें दिखाया जाता है जहाँ पे उस लेडीज़ ऑफिसर का खून हुआ होता है, मर्डर हुआ रहता है। फिर वहाँ पे उसकी लेडीज़ की दोस्त पहुँचती है, सीनियर ऑफिसर लेडीज़ की दोस्त जब वहाँ पहुँचती तो वहाँ अपनी दोस्त को मरा देख कर उसे बहुत दुःख होता है, और दुःख होने के बाद वो बहुत गुस्साती है। फिर वहाँ से देखती तो वो लोग भाग रहे होते हैं। फिर वो अपना गाड़ी स्टार्ट करती, उनके पीछा करती, बहुत तेज़ पीछा करती है, लेकिन वो पीछा पूरी तरह से नहीं कर पाती। फिर भी वो लोग बच के वहाँ से निकल जाते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है डॉक्टर की बीवी और वो आदमी जो डॉक्टर की बीवी को किडनैप किया होता है, वो लोग आपस में बात कर रहे होते हैं और वो अपनी जगह पे होते हैं। फिर कुछ देर बाद वहाँ पे वो आदमी पहुँच जाता है, पुलिस ऑफिसर जो उस योंगजिंग बिल्डिंग में एक आदमी का मर्डर किया होता है। फिर वहाँ पहुँच जाता है और पहुँचने के बाद वहाँ अपने आदमियों को कहता है कि डॉक्टर बीवी को ले जाओ सही सलामत, और वहाँ रुक जाता है। और फिर वो पागल आदमी जो जिस भाई को गोली लगी रहती है, वो उस पागल भाई से बातचीत करता है। वो उस आदमी के साथ बहुत इधर उधर करता है, उसका सर का बाल पकड़ लेता है, उसकी कान नोचने लगता है, उसे बहुत कुछ मारता है। वो ऑफिसर उसे मारने के बाद अधमरा करके वहाँ छोड़ के चला जाता है। कुछ देर बाद डॉक्टर और वो आदमी आता है जिसे जो हॉस्पिटल से भागा था, वो उसका भाई होता है। वो वहाँ आता, देखता अपने भाई को वहाँ ज़मीन पे गिरा पड़ा। फिर वो उसे उठाता, उसे देखता, उसकी थोड़ी मोड़ी सांस चलती रहती है, और उसके बाद वो वहाँ मर जाता है। उसे अपने भाई को बहुत दुःख होता है, वो वहाँ पे दुखी के मारे रोने लगता है। फिर उसे वो गुस्सा आता है, वो सोचता है मैं अपने भाई का बदला लूँगा, और फिर वो ढूंढना चालू कर देता है। वो बहुत लोगों को ढूंढता है, जो लोग ऑफिसर का साथ दे रहे होते हैं उन सबको ढूंढता है। उसमें से एक आदमी मिलता है उसे, जो काफ़ी मोटा होता है। वो अपना एक जगह मसाज करा रहा होता है। फिर वो उस जगह पहुँच जाता है, उसके साथ उसकी फ़ाइट होती है
और काफ़ी फाइट होने के बाद उसे मारता है। मारने के बाद उस ऑफिसर के बारे में पूछता है। उसके पास कुछ ऑफिसर की डिटेल्स होती है जो मर्डर की, उसके पास फ़ोटो होती है जो कि ऑफिसर के खिलाफ होती है। वो वहाँ से उस फ़ोटो को लेकर वहाँ से चला जाता है। दरअसल ये वो फ़ोटो होती है जब वो वहाँ योंगजिंग बिल्डिंग के पास वो जब अपना पैसा लेने जाता है अपने भाई का, तो वहाँ पहुँचता है जिस आदमी में मर्डर हुआ था, वहाँ की फ़ोटो क्लिप हुई रहती है जिसमें उस पुलिस ऑफिसर की फ़ोटो रहती है और ये सब क्लिप उसके पास पहुँच जाती है और फ़ोटो लेकर वहाँ से चला जाता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि सीनियर ऑफिसर जो मर्डर किया होता है योंगजिंग बिल्डिंग, वो तैयार हुआ रहता है कि उसे मीडिया कॉन्फ्रेंस में जाना होता है। तभी उसके पास कुछ लोग आते हैं उसके और उसे बताते हैं कि वो डॉक्टर अपने आप को अरेस्ट कराया है और वो यहाँ पे आ रहा है इसी बिल्डिंग में। तो ये सुनने के बाद उसे बहुत गुस्सा भी आता है। फिर वो उस बिल्डिंग में रुक जाता है, कहता है कि इसी बिल्डिंग में मैं ही रहूँगा और बाकी सब पुलिस ऑफिसर समय से निकल जाते हैं। फिर कुछ देर बाद वो लेडी सीनियर ऑफिसर भी आ जाती है जिसकी दोस्त का मर्डर हुआ रहता है सर पे गोली मारकर। फिर वो बिल्डिंग उसी ऑफिसर बिल्डिंग में पहुंचती है। फिर उसे पता चलता है कुछ देर बाद कि उस बिल्डिंग वो डॉक्टर भी अपने आप को अरेस्ट करा लिया और वो उस बिल्डिंग में आ रहा है। ये खबर सुनने के बाद वो डॉक्टर से मिलने के लिए जाती है। जब वो पुलिस लेडीज़ ऑफिसर डॉक्टर से मिलती है तो पूछती है कि तुम यहाँ किस लिए आए हो और तुम अपने आप को क्यों अरेस्ट किए हो। फिर डॉक्टर वो उसे बताता है कि तुम्हारी जो सीनियर लेडीज ऑफिसर तुम्हारी दोस्त, उसका मर्डर इस पुलिस ऑफिसर ने ही किया। ये सुनने के बाद वो चौंक जाती है, पूछती है तुम्हें कैसे पता और मैं तुम्हारी बात पे क्यों यकीन करूँ। फिर डॉक्टर बोलता है तुम्हें यकीन करना पड़ेगा, मेरी बात पे विश्वास करो। डॉक्टर उसे ये भी बताता है कि जब तुम्हारी दोस्त उस ऑफिसर से बात कर रही थी तो उस समय तुम्हारे दोस्त का पेन रिकॉर्डर ऑन था, इसलिए उसमें सब कुछ। तभी वहाँ पर वो ऑफिसर आ जाता है और फिर उस लेडीज़ को जाने को कहता है और फिर वहाँ से वो चली जाती है। फिर उस डॉक्टर से बात करता है कि तुम बहुत गलत की यहाँ पे आके, अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। और ये सब सुनने के बाद उसे बहुत दुख होता है। फिर वो उससे बहुत देर तक बात, ऑफिसर के पास फ़ोन आता है और जबकि उससे फ़ोन कोई और नहीं वही आदमी किया था जो हॉस्पिटल से भागा होता है। वो उसे कहता है कि अगर तुमने उस कुछ भी डॉक्टर के साथ कुछ भी छेड़छाड़ किया, उसे कुछ भी हुआ तो जान लेना ये तुम्हारी फ़ोटोज़, तुम्हारी सारी हकीकत मीडिया के सामने कल पेपर में होगी। ये सब सुनने के बाद वो ऑफिसर उससे अच्छे से बात करने लगता है और फिर वो शांत हो जाता है। हम देखते हैं कि वो लेडीज़ और सीनियर ऑफिसर जो अपनी दोस्त का बारे में जानना चाहती है, जब वो डब्बे में खोजती तो उसे वो रिकॉर्डर पेन मिल जाता है। फिर वो अपने रिकॉर्डर ऑन करके जब वो सुनती तो अपने दोस्त के बारे में तो उसे बहुत दुख होता है और फिर वह स्टेशन से बाहर निकलती। जब स्टेशन से बाहर जाने तो सभी पुलिस ऑफिसर स्टेशन खाली करके निकल रहे थे, उन्हें कहीं जाना होता है। और जब उसका दोस्त आता है तो कहता है कि तुम भी बाहर निकलो, समय हो रहा है, हमें निकलना है, कहीं काम पे हमें निकलना है। और ये सुनने के बाद वो रुक जाती, कहती मैं नहीं जाऊँगा, तुम लोग सारे लोग चले जाओ, मैं नहीं जाऊँगा। और फिर वो उसी पुलिस स्टेशन पर रुक जाती। फिर हमें दिखाया जाता है डॉक्टर की बीवी, जिस ऑफिसर के गार्ड्स लेडीज़ उसे कब्जे में अपने रखी हुई थी। फिर हमें थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है कि उस ऑफिसर की कार को ब्लास्ट होते हुए। दरअसल एक कार को ब्लास्ट वही आदमी किया था जो हॉस्पिटल से भागा, जिसे गोली लगी होती है। इसकी आवाज़ वो लेडीज़ भी सुन रही थी, लेडीज ऑफिसर जिसकी दोस्त मर गई होती है, और वो भी आवाज़ सुनती है। और फिर वो देखती है सामने तो उसके सामने उस पुलिस स्टेशन पे बिल्डिंग में धुआं निकल रहा होता है। ये आवाज़ वो ऑफिसर भी सुन लिया होता है जिसकी गाड़ी में ब्लास्ट हुआ होता है। और फिर वो देखता है कि उसके गार्ड्स कुछ देख रहे होते हैं। वो पूछता अपने गार्ड से तुम किसे खोज रहे हो, तो कहता है कि डॉक्टर उस बिल्डिंग में छुप गया, कहीं से भाग गया वो निकल के। वो उस बिल्डिंग में छुपा होता है कोने में, सब उसे खोजना चालू करते थे। तभी थोड़ी देर बाद वो आदमी आ जाता है जिसका भाई पागल भाई मरा होता है, जिसका वो ऑफिसर मारा होता है। वो अपनी गाड़ी को लेकर तेज़ी से उस स्टेशन के अंदर एंट्री करा देता है। शीशे वगैरह टूट फूट जाते हैं। अपनी गन लेकर ऑफिसर उस पुलिस स्टेशन में उन दोनों लोगों को खोजने लगता है, जो गाड़ी एंट्री कराया तो वो डॉक्टर दोनों को खोजने लगता है। बोलने लगता है अब तुम लोग कहानी खत्म, अब तुम लोग बच के जा नहीं सकते। वो लोग छुपे होते हैं, सारी बातें सुन रहे होते हैं। तभी वो जो आदमी जिसका भाई पागल होता है वो आदमी आता है और वो डॉक्टर से कहता है कि तुम इस बिल्डिंग से बाहर चले जाओ, अपनी बीवी के पास जाओ, अपनी बीवी को खोजो। और ये कहने के बाद उसे उस जगह से बाहर भेज देता है। फिर हमें दिखाया जाता है गाड़ी में ब्लास्ट होने के कारण सभी जितने पुलिस ऑफिसर स्टेशन से बाहर गए होते हैं सारे वापस आ जाते हैं और फिर उस जगह पे तोड़फोड़ मचाना चालू कर देता है। उसके अंदर वो आदमी भी छुपा होता है जो हॉस्पिटल से भागा होता है। और फिर उन दोनों में फाइट होती है, पुलिस ऑफिसर और उन दोनों में ज़बरदस्त फाइट होती है, जिसमें वो दोनों लोग घायल हो जाते हैं और जिसमें वो ऑफिसर उसके ऊपर गन पॉइंट से फायरिंग कर चालू कर देता है और जिसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम होती है उस स्टेशन पे। फिर हमें दिखाया जाता है डॉक्टर की वाइफ जो बाथरूम में कैद होती है, उसे वो लेडीज़ फांसी लगा रही होती है उसी बाथरूम के अंदर। तभी वहाँ डॉक्टर पहुँच जाता है। फिर डॉक्टर और उस लेडीज़ में फ़ाइट होती है। फाइट होने के तुरंत थोड़ी देर बाद वहाँ पुलिस ऑफिसर भी लेडीज़ पुलिस ऑफिसर पहुँच जाती है। फिर वो फाइट होने के बाद उस लेडीज़ को बेहोश करके बचा लेती है और फिर वहाँ जो डॉक्टर की वाइफ होती है वो बच जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो ऑफिसर जो उस आदमी को खोज रहा था जिसके भाई को वो मारा होता है, फिर उसे वहाँ पे खोजता है। खोजने के बाद काफ़ी देर तक फायरिंग भी करता है वहाँ पे, लेकिन नहीं मिलने के बाद जब उसकी बंदूक में से गोली ख़त्म हो जाती है, जब वो गोली लोड करता है उसी के सामने वो आ जाता है, तब उससे फाइट होती।
फिर उसके बाद वो उसके ऊपर बंदूक तान देता है। बंदूक तानने के बाद फिर उसको मारने ही वाला होता है कि तभी पुलिस की टीम आ जाती है और फिर वो उसे मार नहीं पाता है। फिर वो पुलिस की टीम उस ऑफिसर को पकड़ के ले जाती है और उस आदमी को, जिसके भाई की मौत हुई रहती है, उससे ले जाकर उसकी में एम्बुलेंस आती है और उसे उस पर लाद के लेके चली जाती है और वो डॉक्टर भी वहाँ से चला जाता है। फिर कुछ दिन बाद हमें दिखाया जाता है कि वो आदमी जिसका पागल भाई मर जाता है वो जेल से बाहर छूटता है। छूटने के बाद वो सामने आसमान की तरफ देखता है और देखने के बाद वहाँ सामने माहौल नज़ारा देखता है और कुछ देर बाद वहाँ पे गाड़ी आती। कार आने के बाद उस कार से डॉक्टर और डॉक्टर की बीवी और उसके एक बच्चे भी निकलते हैं, जो उसे देखने के बाद मुस्कुराते हैं और डॉक्टर भी उससे मुस्कुराता है और वो आदमी भी उससे मुस्कुराता है। इस फिल्म का नाम होता है टारगेट। ये कोरियन मूवी होती है। इसकी रेटिंग IMDb पे 6.3 होती है और ये मूवी काफ़ी अच्छी होती है। वीडियो को देखने का थैंक यू सो मच।